हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाय आर के यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सभी मेरे भाई? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 6.2 तक कर चुके थे। आज 6.3 को करेंगे। 6.3 के करने के पहले इसमें 5 परी में जो है 6.1, 6.2, तो ये दोनों में प्रूफ कर चुका हूँ। सेपरेट वीडियो आप देख सकें प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखें। और 6.3, 4, 5 इनको हम तुरंत थोड़ा सा बेसिक आपको बोर्ड पर बता देंगे। समरूपता का नियम है ए एंगल एंगल एंगल, एस साइड एंगल साइड, इन दो तीनों को बता के उसके बाद आपके बार प्रश्नावली को हल करेंगे आज। तो चलिए, क्या क्या समरूपता का नियम है इसमें। पहला 6.3 क्या कह रहा है उनको पहले देखते हैं। 6.3 कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होती है। यानी कह रहा है क्या, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी क्या कर रहा है, यदि दो त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं। क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी कोण अगर बी अगर 40 डिग्री हो, कोण अगर क्यू भी 40 हो, कोण ए 50 हो, कोण पी 50 हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली अगर 40, 50, 90, 90 ये तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तीसरा कोण क्या हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर कर देंगे तो तीसरा कोण अब खुद ब खुद बराबर है, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो कोणों का मान जैसे ही इक्वल होगा तीसरा इक्वल होना है, उसमें कोई दुराय नहीं है। तो यही कह रहा है इस परिमेय में कि यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और ये त्रिभुज क्या होती है, समरूप है, एक ही अनुपात में होती है। मतलब ए बी बट्टा क्या पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा क्या पी आर। यही कह रहा, यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी जो होगा ए बट्टा बी वही होगा पी बट्टा क्यू, जो होगा बी बट्टा सी वही होगा क्यू बट्टा आर, जो होगा ए बट्टा सी वही क्या हो जाएगा पी बट्टा आर, यानी एक ही अनुपात में होगी। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगी। तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, ये समरूप हो जाएंगे, समरूप। अब चलते हैं अगला परिमेय 6.4 क्या कहता है। 6.4 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी अब की बार कह रहा है कि एक ही अनुपात में होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। पहले था कि कोण बराबर होता था तो भुजाएं समानुपाती होता था, अब की कह रहा है कि भुजाएं समानुपाती है तो कोण समानुपात होगा। यानी भुजाएं समानुपाती है तो कोण क्या होगा, समानुपात होगा। यानी एस, यानी एस 4 क्या है, एस। और पिछला क्या था, ए तीनों कोण बराबर हो रहा था। इसमें पहला था ए, चौथा ये 6.3 था ए, 6.4 क्या बोला, एस और 6.5 क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इनके दोनों कोणों को तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होती है। यानी ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ले ए बी सी पी क्यू आर, एक कोण कह रहा है। यानी मान लेते हैं कि बी कोण बराबर है कोण क्यू के, कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर है, और भुजा क्या, और क्या कह रहा है, कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी एक कोई कोण बराबर है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली यानी ए बी बटा पी क्यू
बराबर क्या हो, बी सी बटा क्यू आर, क्यू पी क्यू आर, हाँ क्यू आर, तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो ये त्रिभुज समरूप होगा, यानी एस एस ए एस, साइड एंगल साइड एंगल साइड, ए एंगल एंगल एंगल, एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी ये तीनों हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर और सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे ज़रूरतमंद भाई को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी परेशानियां हो वो बताएं। अब क्वेश्चन नंबर क्या करें, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर में देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज की सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। पहला का फर्स्ट क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज है 60 40 80, 60 40 80, 60 80 और 40, 60 80 और 40, 60 80 और 40, ए बी सी पी क्यू आर, यही दिया पी क्यू आर। हाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कोण ए बराबर कोण पी कितना 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू कितना 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर और कितना 40 डिग्री। अतः ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या, ए बी सी और ए बी सी 2 3 2.5 2 3 2.5 6 5 और 4 पी क्यू आर। अब लिखते हैं फिर, चूँकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या पी क्यू आर में ए बी बटा क्यू आर बराबर 2/4, यानी कट के क्या आ जाएगा 1/2। उसी तरह से बी सी बटे पी क्यू बराबर 2.5/5, कट के कितना आ जाएगा 1/2, और ए सी बटा पी आर इक्वल टू 3/6, यानी 1/2। अब क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का भुजाओं का अनुपात क्या है, एक ही है। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों क्या हो गया समरूप। अब अगला चलते हैं।
अगला तीसरा, क्या, त्रिभुज एल एम पी, और त्रिभुज डी ई एफ 2, 3, 2.7, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। अब लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या, एम पी बटा डी ई बराबर कितना, 2/4 यानी 1/2, और एल पी बटे डी एफ बराबर 3/6 यानी 1/2, और एल एम बटे ई एफ इक्वल टू 2.7/5, और दो भुजा तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः चूंकि एम पी बटा डी ई बराबर एल पी बटा डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम बटा ई एफ, तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है डी ई एफ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, एम एन एल पी क्यू आर 70, ये दिया है 70, ये 5, ये 2.5, ये 5, ये 10। अब त्रिभुज एम एल पी में कौन लिखते, चूंकि त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज क्या पी क्यू आर में क्या एम एन बट्टा पी क्यू बराबर 2.5/5 यानी 1/2, कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर कितना, 70 कोण अब एम एल बटे क्यू आर बराबर 5/10 1/2, यानी अब क्या दिख रहा है कि साइड एंगल साइड यानी SAS समरूपता से त्रिभुज क्या है, MNL समरूप त्रिभुज PQR लिखेंगे। अतः SAS समरूपता से त्रिभुज MNL
एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, एम एन एल समरूप त्रिभुज से पी क्यू आर। ठीक उसी प्रकार से चौथा पांचवा नंबर है जो आप एकदम बेहिचक आराम से कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगर आप चौथा समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, उसके बाद पांचवा खुद ब खुद कीजिए, तभी आपका दिमाग अब शार्प होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम बताते फिर। 6 त्रिभुज DEF और PQR DEF 70-80 ये 30। अगर आप गौर करेंगे ये 70 ये 80 है, ये 70 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 8 7 15 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो 2 कोनों का योग 150 और तीसरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा। अब ये दोनों कोनों का योग कितना? 110, तो ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा। अब हमें पूछ क्या रहा? सर्वांग समरूप ए से हो जाएगा, चूँकि त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, 70 ये 80, कोण F बराबर कोण R 30। अतः ए समरूपता से ट्रायंगल DEF समरूप त्रिभुज PQR, समरूप त्रिभुज PQR। इस प्रकार से 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था जो सारे के सारे हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? आकृति 6.35 क्या दिया? बना लेते हैं पहले। ये दिया, ये 70, ये 125, 125 डिग्री, ये CDABO। अब क्या दिया? त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। त्रिभुज क्या है? कह रहा है कि DOC समरूप त्रिभुज OBA ये त्रिभुज क्या है? समरूप है दोनों। उसके बाद क्या है? कोण BOC 125 डिग्री, कोण BOC 125 दिया हुआ है, और कोण CDO 70 डिग्री। तो कोण DOC कोण DCO और कोण OAB ये कोण ज्ञात करें। तो अगर आप गौर से देखें, अगर 9th क्लास का थ्योरम याद होगा, 2 समांतर त्रिभुज को क्या होती है? एकांतर अंतःकोण, यानी ये कोण जो उतना होगा वही इतना ये होगा, और ये कोण जितना होगा वही कितना क्या होगा? ये कोण होगा, यानी वो 70 है तो ये क्या हो जाएगा? 70। और
इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूँकि पहले चूँकि कोण BOC प्लस कोण क्या DOC बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण BOC 125 प्लस कोण DOC बराबर कितना 180। तो कोण DOC बराबर 55। DOC ये कितना आ गया 55 डिग्री पहला DOC। अब दूसरा कर DCO ये 55। अब कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। कोण D कितना 70, कोण C निकालना है। कोण C प्लस कोण O कितना 55 बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर कितना हो जाएगा 50 और 70 155 सॉरी 125 35 55। ये भी कितना आ जाएगा कोण C कितना आ गया ये 55 दूसरा। और तीसरा क्या निकालना था कोण A। अब कोण चूँकि यही लिखते चूँकि कोण C बराबर कोण A क्या एकांतर अंतः कोण होने के कारण कोण C बराबर कोण A 55 डिग्री यानी 55 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हो तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD है। समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका विकर्ण ABCD ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या कर रहा है AB समानांतर है CD AB समानांतर CD ये DC। तो दर्शाइए कि OA बट्टा OB बराबर OB बट्टा OD। लिखते हैं दिया है क्या AB समानांतर क्या DC। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है तो OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OB बट्टा OD। तो सिद्ध करना है कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। अब अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एंगल ये और एंगल ये क्या होगा इक्वल। एकांतर अंतः कोण होने के कारण एंगल ये बराबर एंगल ये यानी अब लेंगे चूँकि त्रिभुज AOB व त्रिभुज क्या DOC में कोण A बराबर कोण क्या C। चूँकि एकांतर अंतः कोण है एकांतर अंतः कोण होने के कारण यह है। इसी तरह कोण B बराबर कोण क्या D
कोण बी बराबर कोण डी और कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी ओ सी, चूंकि शीर्षा विमुख मुख कोण होने के कारण, कोण होने के कारण, या ऐसे भी आप शीर्षाभिमुख कोण, या जब किसी त्रिभुज का दो कोण दो ट्रायंगल का दो कोण इक्वल हो जाते तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाते बराबर, या कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी कोण ए डी के बराबर, तो कोण ऑब्वियस है कि कोण डी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी हो जाएगा। अतः ए समरूपता से त्रिभुज क्या ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उसका क्या होगा, संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा, एक ही होगा, यानी ओ ए बट्टा ओ बी ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। हैंस प्रूफ क्या हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर तथा कोण ए बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। तो पहले चलिए आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कुछ आकृति दिया हुआ है, टी क्यू आर एंगल 2 एंगल 1 पी एस टी क्यू, ये ट्रायंगल हो गया। अब कह रहा है कि क्यू आर बट्टा क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा क्यू टी बट्टा पी आर तथा कोण ए बराबर कोण 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी क्यू आर समान, तो लिखते हैं, दिया है क्या क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ इस्तेमाल करेंगे। और कोण 1 बराबर कोण 2, और जब कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक ही होगा, यानी कोण जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर। यहाँ से समीकरण 2, पी क्यू बराबर जब कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी पी क्यू बराबर पी आर 2 हो गया। अब तो सिद्ध
करना है कि त्रिभुज क्या पी क्यू पी आर पी क्यू पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज क्या आर टी टी क्यू आर त्रिभुज टी क्यू आर त्रिभुज टी क्यू आर त्रिभुज टी क्यू आर। चलिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, अब लेते हैं। चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज टी क्यू आर में पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर में क्या कोण एक बराबर कोण दो सॉरी बराबर नहीं है, कोण क्यू क्या है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, चूंकि कोण क्यू क्या है उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कोण है। कोण क्यू क्या है दोनों ट्रायंगल में है। और क्या दिया हुआ है, कोण क्यू उभयनिष्ठ है और क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा क्या दिया हुआ पी आर, क्यू टी बट्टा पी आर दिया है, लेकिन हमें क्यू टी बट्टा पी आर दिया हो, अगर क्यू टी बट्टा क्यू पी आ जाए तो मेरा मामला बन जाए, यानी काम बन जाए। और हम समीकरण अगर दो देख लें तो पी क्यू बराबर क्या है पी आर, क्योंकि यहाँ लिखे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बराबर पी क्यू, चूँकि समीकरण 2 से यहाँ लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में, आप लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। समीकरण कहाँ से किए तो समीकरण 2 से पी आर ऐसे दिखा देंगे, पी क्यू बराबर पी आर। इस तरीके से अगर दिखाते हैं तो हिम्मत नहीं है किसी भी टीचर की कि आपका नंबर काट ले। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, यानी साइड एंगल इक्वल हो रहा है, यानी अतः एस समरूपता से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। प्रूफ क्या हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज क्या पी क्यू आर बनाए। अब कह रहा है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः पी आर पर एस कहीं मान लेते हैं, यहाँ एस है, और क्यू आर पर टी, यहाँ टी है, दोनों को मिला दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि कोण पी, ये कोण, ये टी,
कोण P बराबर कौन क्या दिया RTS, RTS यानी ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PQR RPQ समरूप त्रिभुज क्या होगा RTS। तो चलिए करते हैं, क्योंकि दिया है कोण, दिया है कोण P बराबर कोण RTS, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब चलिए करते हैं, क्योंकि त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में क्या कोण P बराबर कोण T और क्या दिया कोण P बराबर कोण T, कोण R बराबर कोण R, चूँकि ये दिया है ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों त्रिभुज में हो, कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगा इसमें RS। अगर उभयनिष्ठ भुजा पूछे तो दोनों उभयनिष्ठ कोण यानी दोनों में क्या है कोण R जो है कॉमन है। त्रिभुज PQR और त्रिभुज RST का दोनों का कोण क्या है सेम है, और जब से ही दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। पीछे भी बता चुके हैं कि मान लेते हैं एक त्रिभुज, ये कोण 70 ये 50, तो ये और ये कोण 70 ये 50, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60, ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60, यानी दो अगर कोण बराबर होते तो तीसरा ऑलरेडी समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः ए समरूपता से त्रिभुज PRPQ समरूप त्रिभुज क्या RTS प्रूफ। इस प्रकार से 5 नंबर तक क्वेश्चन तक हो गया, और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 5 बताएंगे, क्योंकि अगर एक ही बार बता देंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा और आप हवे में उड़ जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट 6 से 10 तक और फिर 11 से 16 तक अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर अच्छा लगे